हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द ब्राइटोरियम क्लासेस। मैं पंकज बहल आज फिर आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूं। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें एक वीडियो में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन को कवर किया है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट सारे बेस मैंने क्लियर किए हैं। और सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आंसर प्लस लास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कवर कर चुका हूं, बट स्टिल क्योंकि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। इस क्वेश्चन में रूट 5 इज इररेशनल, हमें प्रूव करना है कि रूट 5 जो है इररेशनल है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि हम इसको पहले अज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, और उसको फिर हम प्रूव करेंगे लास्ट में कि नहीं, ये हमारा अजम्पशन गलत है, ये रैशनल नहीं इररेशनल नंबर है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। सो रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। इस b को हम यहां पे शिफ्ट कर देंगे तो रूट 5 b इज इक्वल्स टू a। अब इसके बाद हमें स्क्वायरिंग करनी होगी दोनों साइड। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स रूट 5 b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5, बट ये b का स्क्वायर रहेगा तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है कि जो 5 है ना वो इस 5b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, ये 5 जो है इस a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, और अगर a स्क्वायर कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं 5 डिवाइड्स 5b स्क्वायर, और क्योंकि ये 5 इस a स्क्वायर के इक्वल में भी है सो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। और एक चीज यहां पर नोट करना रह गया, ये जो a और b है ना, a एंड b आर को प्राइम, ये दोनों ही को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब होता है कि a और b दोनों ही प्राइम नंबर्स है। सो यहां पे लिख दिया 5 डिवाइड्स 5b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो देयरफॉर अगर a स्क्वायर को करे तो a को भी करेगा, 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है। अब हमें क्योंकि देखो अब यहां पर हमने a के फैक्टर्स तो लिख दिए कि 5 जो a का फैक्टर है, हमें प्रूव करना है कि 5 b का फैक्टर भी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल्स टू 5m। हम ना इस a को हम कोई भी नंबर मान लेंगे। इस a में 5 रहेगा क्योंकि 5 का हमें फैक्टर प्रूव करना है, 5 रहेगा, लेकिन साथ में आप m c d a b कुछ भी a b ऑलरेडी है तो p q आप कुछ भी लिख सकते हो। सो और इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट a इज इक्वल्स टू 5m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम इसको। हमारी इक्वेशन 1 क्या है, ये है 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसमें पुट करेंगे हम 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m का स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25m स्क्वायर। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यहां से कैंसिल हो गए दोनों। सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। अब देखो यहां से जो ये इक्वेशन थी सिमिलर हमारी ये इक्वेशन बन गई है, तो यहां से ये प्रूव होगा कि जो 5 है ना वो b का फैक्टर भी है। तो हम लिख देंगे 5 डिवाइड्स 5m स्क्वायर, 5 also divides b square, therefore 5 divides b also। देखो सिमिलरली हो गया, सेम दोनों का आ गया, a और b के दोनों फैक्टर हमने बता दिया कि 5a और b दोनों का फैक्टर है। जब 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है तो ये दोनों प्राइम नंबर्स कैसे हुए, प्राइम नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है कि नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता, बट यहाँ पर नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा भी 5 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। सो हमारा अजम्पशन गलत है,
ए एंड बी दोनों कोप्राइम नहीं है। हम यहां पर लिखेंगे therefore A and B are not co-primes। ये दोनों कोप्राइम नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि √5 इज नॉट रैशनल नंबर। therefore √5 इज इर्रेशनल नंबर। क्योंकि ये रैशनल नहीं है, मींस ये क्या है, इर्रेशनल नंबर, और अजम्पशन इज रॉन्ग। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होता है जिसमें हम अज्यूम करते हैं और बाद में हम प्रूव करते हैं कि हमारा अजम्पशन गलत है और ये रैशनल नहीं, इर्रेशनल नंबर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। अब इसको भी हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इर्रेशनल नंबर है। वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से पहले हम इसको अज्यूम करेंगे ये रैशनल नंबर है, उसके बाद हम प्रूव करेंगे इर्रेशनल नंबर है। सो लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 is rational number। क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो हमें पता है रैशनल नंबर को हम A/B या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 3 + 2√5 is equals to A/B, where A and B are integers and B is not equals to 0। ये हमारी रैशनल नंबर की कंडीशन होती है, हम सबको पता है। तो यहां से हम इसको √5 की वैल्यू निकालेंगे। 2√5 इज इक्वल टू A/B, यहां प्लस का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा, -3। 2√5 हम इसको ना एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम B आएगा तो यहां से A आ जाएगा माइनस, यहां से 3B आ जाएगा। उसके बाद इस 2 को भी हम यहां पे शिफ्ट कर देंगे। √5 इज इक्वल्स टू A - 3B/B के बाहर आ जाएगा ये 1/2, क्योंकि यहां पर ये 2 जो है √5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां जाके डिवाइड में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, पहले ये प्लस का था वहां जाके शिफ्ट करा हमने इसको, ये माइनस का हो गया। उसके बाद यहां से एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, दोनों इसका एलसीएम B आएगा, B को B से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, A1 से A, B को 1 से डिवाइड करेंगे B आएगा, तो आंसर आएगा 3B। अब ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है √5 के साथ में, तो यहां जाके डिवाइड में आ जाएगा। अब वी कैन सी दैट एज A and B are integers, so ये जो वैल्यू है, क्योंकि A और B हमने इंटीजर यहां लिखा है, A और B हमने इंटीजर माने हैं, तो ये जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में है, मींस ये रैशनल नंबर है। सो 1/2 A - 3B/B, ये जो है क्या हो जाएगा, इज रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारी रैशनल नंबर हो जाएगी। बट √5 इज इर्रेशनल, लेकिन √5 तो इर्रेशनल है ना, ये भले ही रैशनल है लेकिन √5 तो इर्रेशनल है ना। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, is wrong। 3 + 2√5 is irrational number। देखो, क्योंकि हमने माना था कि हमारा रैशनल नंबर है जो कि A/B के इक्वल होता है, दोनों ही इंटीजर्स है। फिर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया यहां पर। अब ये देखो, ये तो फ्रैक्शन में एक नंबर आ गया, फ्रैक्शन में है, A और B इंटीजर्स है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर होता है। लेकिन √5 जो होता है ना वो इक्वल में √5 है, √5 तो इर्रेशनल होता है। तो ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया कि 3 + 2√5 रैशनल नंबर है, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। और ये होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है 1/√2, इसको हमें इर्रेशनल प्रूव करना है और सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सो हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 is rational number।
तो क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1/√2 रैशनल नंबर है तो हम इसके इक्वल में लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, where a and b are integers and b is not equals to 0। ठीक है, a और b इंटीजर्स है और b हमारा 0 इक्वल नहीं है, ये हमारी रैशनल नंबर की कंडीशन होती है। तो अब हम यहां से √2 की वैल्यू निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 वहां चला जाएगा। सो √2 इज इक्वल्स टू ये b अपॉन a, हमने कर दिया इसको इनवर्स कर दिया, 1/√2 की वैल्यू थी, हमने इसको इनवर्स कर दिया और √2 की वैल्यू निकाल ली। एज वी नो दैट a एंड b आर इंटीजर्स, so b अपॉन a is रैशनल नंबर, कॉमन सी बात है ये, ठीक है। बट √2 इज इरैशनल, √2 तो इरैशनल होता है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कर रहे हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that 1/√2 is रैशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है यानी कि गलत है, ठीक है। हम यहां ले सकते हैं कि assumption is wrong भी लाइन हम यूज कर सकते हैं, या दिस कॉन्ट्राडिक्ट का फैक्ट, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोज करना, तो दोनों ही लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो आर assumption is wrong, या आप लिख सकते हो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट 1/√2 is रैशनल नंबर, therefore 1/√2 is इरैशनल नंबर। और यही हमें प्रूव करना था कि 1/√2 क्या है, इरैशनल नंबर है। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 7√5 को इरैशनल प्रूव करना हमें। सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ये भी प्रूव होगा। सो लेट अस स्टार्ट। लेट अस assume that 7√5 is रैशनल नंबर। सेम हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है, इसको हम अज्यूम करेंगे। सो 7√5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेम हमने रैशनल नंबर के लिए हमने a बाय b की फॉर्म में लिख दिया इसको, जहां पे a एंड b क्या है, इंटीजर्स है, और b 0 इक्वल नहीं होता। ये हमारी रैशनल नंबर की कंडीशन होती है। अब यहां से हम √5 की वैल्यू निकालेंगे। √5 इज इक्वल टू 7 यहां मल्टीप्लाई में हो रहा है, वहां जाके डिवाइड में आ जाएगा, a अपॉन 7b, ठीक है, ये नीचे आ गया। सो अब हम क्या देख सकते हैं यहां पर, एज a एंड b आर इंटीजर्स, सो a अपॉन 7b इज रैशनल नंबर। ठीक है, ये तो पता ही है हम सबको कि अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में होता है, देखो फ्रैक्शनल नंबर जैसे 2/3, 4/5, 7/6, ये फ्रैक्शन नंबर है। 1/2, तो ये 1 और 2 क्या है, इंटीजर्स। 2/3, 2 और 3 क्या है, इंटीजर्स। तो ये a एंड b को देख के घबराना मत कि ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर्स ही होते हैं, जो भी डिवाइड करने वाले नंबर्स होते हैं, जो भी फ्रैक्शन नंबर होते हैं, वो सारे इंटीजर्स होते हैं। लेट्स से 1/15, 2/17, 3/5, तो ये क्या है, नंबर सारे इंटीजर्स है, और अपॉन में है तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, सो ये क्या हो गया हमारा, अब a और b हमारा क्या था, इंटीजर्स है। इंटीजर्स है तो क्या हो जाएगा कि ये जो नंबर है हमारा पूरा a अपॉन 7b क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। बट √5 इज इरैशनल, क्योंकि √5 तो हमारा इरैशनल नंबर है। ठीक है, सो आवर assumption इज रॉन्ग, यानी कि जो हमने अज्यूम किया था, जो हमने माना था, जो हमने लेट किया था assumption, वो तो गलत हो गई, क्योंकि √5 क्या इरेशनल है। सो हम लिख सकते हैं सो, या फिर देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल नंबर। क्योंकि हमारा √5 इरेशनल है तो हमारा 7√5 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। आप लिख सकते हो या तो आवर assumption इज रॉन्ग, या लिख सकते हो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। ये दो लाइन आप इसमें यूज कर सकते हो। So our assumption is wrong, therefore 7√5 is irrational number। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 6 + √2। सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। सो
let us assume that 6 plus root 2 is रैशनल नंबर। इसको हमने रैशनल नंबर मान लिया, अज्यूम कर लिया। ओके, सो क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है हमने लास्ट में भी क्या किया था, 6 प्लस रूट 2 को इक्वल रख देंगे हम a बाय b के, जहां पे a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स और b इज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर की कंडीशन होती है। ओके, सो क्या करेंगे हम, इसको यहां से 6 है वहां पर हम इसको शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमें रूट 2 की वैल्यू निकालनी है। रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6 को वहां पर मैं शिफ्ट कर दिया है, यहां प्लस का जा वहां जाके माइनस हो जाएगा। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, रूट 2 इज इक्वल टू यहां पे नीचे b आ जाएगा, b को b से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, a 1 जा a माइनस b को 1 से डिवाइड करेंगे b आएगा, 6b इसका आंसर आ जाएगा। सो ये एक हमारा क्या आ गया, रैशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर आ गया। तो हम यहां पे लिखेंगे एज a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि a एंड b हमारे इंटीजर्स है यहां पे हमने लिखा हुआ है। सो a माइनस 6b अपॉन b इज रैशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि a और b हमारे इंटीजर्स है, ठीक है, और ये हमारे फ्रैक्शन में है, तो a माइनस 6b क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। बट रूट 2 इज इरेशनल, लेकिन रूट 2 तो इरेशनल होता है ना। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। हमारा अजम्पशन गलत है कि ये रैशनल नंबर है, 6 प्लस रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस एक्सरसाइज के बाद मैं आपको कुछ लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बोनस क्वेश्चन है, तो आइए वो क्वेश्चन हम करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सीबीएसई 2019 में आया है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 7। रूट 2 और रूट 7 के बीच का हमें रैशनल नंबर निकालना है, जबकि हमें पता है कि रूट 2 भी इरेशनल है और रूट 7 भी इरेशनल नंबर है, लेकिन दोनों के बीच का रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, वी ऑल नो दैट हमें ना रूट 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम सबको पता है 1.414 होती है। सो रूट 2 की अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, 1.414 होती है, एंड रूट 7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.645 होती है। देखो मैंने यहां पे ना इक्वल का साइन लगा दिया, इक्वल नहीं होती, रूट 7 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कि अप्रोक्सीमेट है, हम मान मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, तो यहां पर हम इसको ये साइन लगाएंगे। ठीक है, रूट 2 की 1.414 है, रूट 7 की 2.645 है। अब देखो इन दोनों के बीच में 1.4 और 2.6 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं बहुत सारे नंबर लिख सकता हूं, तो एक हम मान लेते हैं दोनों के बीच का 2। ठीक है, 1.4 और 2.6 के बीच में 2 आता है, अगर हम नंबर लाइन में देखोगे तो 2 ले सकते हैं हम, इसके नीचे 1 लगाओ, मर्जी होती ना लगाओ, तो 2 इज आवर रैशनल नंबर। ठीक है, एक हमें मांगा था कोई भी, हमने एक लिख दिया। आप और भी ले सकते हो इसके बीच में, इसके बीच में आप 1.5 भी ले सकते हो, 1.7 भी ले सकते हो, डेसिमल हटाओगे तो नीचे वैसे 10। अगर आप 1.5 ले रहे हो इन दोनों के बीच का, तो यहां से डेसिमल रिमूव कर दो, नीचे 10 लग गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो इन दोनों के बीच में काफी रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 लिया, या फिर 1.5 भी ले सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, write whether 2 root 45 plus 3 root 20 divided by 2 root 5 on simplification gives an irrational number or a rational number। यानी कि इस क्वेश्चन को, इसको हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि इसका आंसर रैशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, देखो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इस 45 को, रूट 45 को सॉल्व कर लेता हूं। सो रूट 45, अगर मैं इसके रूट 45 के फैक्टर्स लिखूं मैं, तो क्या आएगा, 9 5 45 होता है, तो 9 को 9 इंटू 5, ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लूं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, यही होगा। 45 को मैंने तोड़ लिया, तो क्या आ जाएगा, अभी देखो ये पेयर में है, रूट से वैल्यू वही, स्क्वायर रूट से वैल्यू वही बाहर निकलती है जो पेयर में होती है। ठीक है, ये पेयर में है तो यानी कि सिंगल बन के बाहर निकल जाएगा, तो 3 रूट 5 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं हम रूट 20, रूट 20 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2 10 से 20 होता है, तो 2 इंटू 10 मीन्स
2 इंटू 5, ठीक है। मैंने यहां पर 20 को ब्रेक कर लिया, तो ये भी पेयर में है, बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2√5। ये पेयर में था, 2 बाहर निकल गया, 5 अंदर अकेला था, तो ये 5 यहां पर रूट में रह गया। यहां तक समझ आ गया। अब उसके बाद देखो हमें और कुछ भी सिंप्लीफाई करने को बचा नहीं है, तो जो वैल्यूज हमने निकाली है वो वहां पे पुट करते हैं। √45 की वैल्यू हमने निकालती 3√5, तो हम यहां पर लिख देते हैं, क्वेश्चन को पूरा उतार लेते हैं यहां, तो फिर हम 2√45 प्लस 3√20 डिवाइड बाय 2√5। अब जो जो वैल्यूज निकाली मैं वो पुट कर देता हूं। 2 इंटू √45 की वैल्यू हमने निकाली थी 3√5 प्लस √20 की वैल्यू हमने निकाली थी 2√5 डिवाइड बाय 2√5। अब देखो सेम वैल्यू है, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा 2 3 6 6√5 प्लस 3 2 6 6√5, दोनों को ही मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय 2√5। अगर आप देखोगे 6√5 प्लस 6√5, अब इसको ऐड कैसे करते हैं? बच्चे जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज होती है ना, उनको देख के घबरा जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कैसे ऐड करे, कैसे मल्टीप्लाई करे। तो देखो अगर मैं यहां पर देखो साइड में करके दिखाता हूं, 6√5 प्लस 6√5, देखो इन दोनों में से √5 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, यहां पर भी 6 बच गया, यहां पर भी 6 बच गया और बीच में प्लस का साइन था, मैंने बस दोनों में से √5 को कॉमन लिया, तो यहां बच गया मेरा 6, यहां भी बच गया मेरा 6, और बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन लिख दिया, तो क्या हो गया √5 इंटू 6 प्लस 6 12, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 12√5। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको सॉल्व करके मेरा क्या है आंसर 12√5, और डिवाइड में क्या था 2√5, 2√5, √5 से √5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 1 2, 2 6 12, तो आंसर क्या आ गया 6, और 6 क्या है, 6 इज अ रैशनल नंबर, 6 क्या हमारा एक रैशनल नंबर है। देखो तो इसने पूछा था कि इरैशनल नंबर है या रैशनल नंबर आ रहा है, हमारा आंसर रैशनल नंबर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 2 प्लस 3√2 अपॉन 7 इज इरैशनल नंबर, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में आया है। हमें इस गिवन नंबर को इरैशनल प्रूव करना है। सेम वही मेथड से करेंगे हम, ऑलमोस्ट ना हम सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, तो सेम उसी मेथड से करेंगे हम, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। हमें प्रूव करना है कि ये इरैशनल है, तो हम पहले इसको रैशनल प्रूव करेंगे। सो let us assume that 2 plus 3√2 divide by 7 is rational number। हम इसको रैशनल नंबर पहले मानेंगे, रैशनल नंबर मानेंगे, इसका मतलब हम इसको a अपॉन b के इक्वल में रखना होगा। तो 2 प्लस 3√2 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू a अपॉन b। a and b are integers and b is not equal to 0। ये हमारी रैशनल नंबर की कंडीशन होती है, ठीक है। अब यहां से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करनी ताकि हम √2 की वैल्यू निकाल सके। सबसे पहले हम इस 7 को वहां पे शिफ्ट करेंगे ताकि इक्वेशन हमारी थोड़ी इजी हो जाए। तो 2 प्लस 3√2 इज इक्वल टू, ये यहां पर डिवाइड में 7, वहां जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7 इंटू a अपॉन b। ओके, तो 2 प्लस 3√2 इज इक्वल टू 7a अपॉन b आ जाएगा ये। फिर हम इस 2 को पहले शिफ्ट करेंगे, सो 3√2 इज इक्वल टू 7a अपॉन b माइनस 2। अब हमें यहां पर एलसीएम लेना होगा, तो 3√2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, b और 1 का एलसीएम b आएगा, b को b से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 इंटू 7a माइनस b को 1 से डिवाइड करेंगे b आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2b। और उसके बाद हमारे पास क्या बचा, यहां पर 3 बचा अभी, तो इस 3 को यहां पर ये √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू 7a माइनस 2b डिवाइड बाय 3b आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, क्योंकि a और b हमारे इंटीजर्स है, और ये देखो एक फ्रैक्शनल नंबर आ गया, ठीक है, तो फ्रैक्शनल नंबर है, इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर। हम यहां पर लिखेंगे, इधर नोट कर लेता हूं मैं साइड में, एज a and b are integers, so 7a minus 2b divide by 3b is rational number। तो ये हमारा रैशनल नंबर आ जाएगा यहां पर, ठीक है। और जब ये रैशनल नंबर आ गया, तो ये साथ में √2 क्या है, √2 तो इरैशनल होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे बट
रूट टू इज इर्रेशनल नंबर, रूट टू इज इर्रेशनल नंबर, ओके, रूट टू इरेशनल है, तो ये क्या हो गया, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि भाई रूट टू तो इरेशनल है और यहां पर हमने क्या माना था कि जो रूट टू वाला नंबर है ये रैशनल नंबर है, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, या फिर आप लिख सकते हो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट, ऊपर वाला नंबर लिख दो, 2 प्लस 3 रूट टू डिवाइड बाय 7 इज रैशनल नंबर, ओके, ये क्या है, ये इट इज एन इर्रेशनल नंबर, ये क्या है हमारा इर्रेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमने प्रूव कर दिया, पहले हमने अज्यूम किया था रैशनल नंबर, लेकिन सॉल्व करने के बाद हमने क्या पता चला कि रूट टू तो इर्रेशनल है, जब रूट टू इर्रेशनल है तो ये नंबर भी हमारा इर्रेशनल होगा। सो यहां पर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी एंड होता है। मैंने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए। आपको कभी भी अगर आप मेरी वीडियोस, तीनों वीडियोस को, इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 1.1 और ये एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में, इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी क्वेश्चन अलग से आएगा ही नहीं, और आएगा तो आप फट से कर लोगे। एंड आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है मेरे पास, शो दैट 7 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया है, और कौन सा बच्चा किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहा है प्लीज कमेंट में मेंशन जरूर करना। प्लीज 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 वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि कैसी लगी आपको वीडियो। ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बाय बाय, टेक केयर।